मैनिफेस्टेशन के लिए अलाइनमेंट क्यों जरूरी है। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, अगर आपको अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपनी बॉडी की एनर्जी को अपनी इच्छा की एनर्जी के बराबर लाना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि हमारी बॉडी की एनर्जी यानी हमारे थॉट्स और फीलिंग्स किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में हमें कैसे मदद करते हैं। सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट का साधारण सा मतलब है किसी भी चीज के पैरेलल में रहना यानी उसके बराबर में रहना। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का मतलब है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने डिजायर के साथ बराबर में लाना। इस ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी से बनी है और हर वक्त एक निश्चित फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट हो रही है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन एक साथ तब काम करते हैं जब हम अपनी बॉडी की फ्रिक्वेंसी को अपनी इच्छा की फ्रिक्वेंसी के बराबर लाने में कामयाब होते हैं। ये एक रेडियो की तरह काम करता है। जिस तरह आप रेडियो में गाना सुनने के लिए फ्रिक्वेंसी को सेट करते हैं, उसी तरह आपको अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को अपनी इच्छा की एनर्जी के बराबर लाना होता है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट विद योर लाइफ पर्पस। कुछ लोगों को अपनी जिंदगी का उद्देश्य नहीं पता होता है और वो केवल अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। उनके मन में इस तरह के सवाल आते हैं जैसे कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। सच्चाई तो यह है कि आपकी इच्छा और आपका भाग्य एक साथ काम करते हैं। इच्छा और भाग्य को बैलेंस करना स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का ही एक हिस्सा है। इच्छा वो है जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं और भाग्य वो है जिसकी मदद से आप उस इच्छा को जल्दी हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्ट्स में बचपन से बहुत अच्छे हो तो इसका मतलब आप किसी क्रिएटिव फील्ड में अपनी इच्छा को पूरा करने वाले हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आर्टिस्ट ही बनोगे। क्रिएटिव लोगों के लिए आर्टिस्ट बनने के अलावा और भी कई सारी फील्ड्स होती हैं जिसमें आप अपने क्रिएटिव स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब आपके लिए क्रिएटिविटी बेस्ट फील्ड है जिसकी मदद से आप ब्रह्मांड के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं और अपनी इच्छा को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपको अपनी ऐसी स्किल्स की एक लिस्ट बनानी है जिन स्किल्स को आपने कहीं से सीखा नहीं है, वो बाय बॉर्न आपके अंदर पहले से है। या तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है, कैमरा के सामने आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो सकता है, आप हमेशा मुस्कुराकर बातें करते हैं, आप किसी कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी समझ पाते हैं, या कोई भी ऐसी नेचुरल स्किल हो सकती है। हर किसी के अंदर एक नेचुरल स्किल होती है और आपको इस स्किल का पता लगाना होगा। ब्रह्मांड के साथ स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आने के लिए आपको इस नेचुरल स्किल के साथ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो करना होगा। आपकी नेचुरल स्किल ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, जैसे कि ब्रह्मांड आपसे खुद कह रहा है। यही वो तरीका है जिससे हम दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों को अपनी नेचुरल स्किल्स का पता होता है वो लोग अपने काम में इतने अच्छे से फोकस कर पाते हैं कि वो अपने काम में पूरी तरह से खो जाते हैं, जैसे कि वो मेडिटेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जब किसी का मेकअप करते हैं तो वो एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं और अपने काम में बेस्ट दे पाते हैं। अलाइनमेंट इज द अल्टीमेट बैलेंस। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 फंडामेंटल्स पर टिके होते हैं: थॉट, इमोशन और एक्शन। आपके थॉट्स आपके इमोशंस का निर्माण करते हैं और इमोशंस आपको एक्शंस लेने पर मजबूर करते हैं। स्पिरिचुअल मिसअलाइनमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। रमेश एक जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहता है। वो एक इंट्रोवर्ट इंसान है जो अकेले काम करना पसंद करता है। वो अपने ऑफिस में दिन भर बिजी रहता है और उसके पास खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। रमेश घर जाकर विजुअलाइज करता है कि वो अपनी पसंद की जॉब कर रहा है। उसके दिमाग में थॉट आया कि वो एक प्राइवेट लग्जरी ऑफिस में काम कर रहा है और जिस बिल्डिंग में वो काम करता है वो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है। उसके बाद आया इमोशन। विजुअलाइज करने के दौरान उसे महसूस हुआ कि शायद ये पॉसिबल नहीं हो सकता और उसे इस इच्छा को मैनिफेस्ट करना थोड़ा मुश्किल लगने लगा। इसके बाद आता है एक्शन। अगले दिन जब रमेश वापस अपने ऑफिस में जाकर काम करने लगता है, ऑफिस में ढेर सारे फोन कॉल्स की वजह से रमेश अपनी जिंदगी से परेशान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार है और ये टेक्निक उसके लिए कभी काम नहीं करेगी। क्या आप जानते हैं कि रमेश ने क्या गलती की? रमेश को अकेले काम करना पसंद है, फिर भी वो इतने बिजी ऑफिस में काम करता है। रमेश एक अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसका ये सोचना कि ऐसी जॉब उसको नहीं मिल सकती एक गलत सोच है और वो उस मनचाही जॉब को हासिल करने के लिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है। उसको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादू है और अचानक से उसे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, जो कि गलत सोच है। उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है।
रमेश की सबसे बड़ी गलती है वो सोच रहा है कि उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से वो अपनी मनचाही जॉब को हासिल नहीं कर सकता, और उस कमी के बारे में सोचकर वो उसी तरह की चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। पूरा दिन बिजी रहने के बाद रमेश अपने घर जाकर विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले उसके मन में थॉट आता है। रमेश खुद को एक प्राइवेट लग्जरी ऑफिस में काम करते हुए देखता है। उसके बाद आता है इमोशन। रमेश इस सिनेरियो को अच्छे से विजुअलाइज करने की कोशिश करता है। उसे अंदर से महसूस करने की कोशिश करता है कि वो कैसा महसूस करेगा जब वो अपने मनपसंद ऑफिस में काम करेगा, और ऐसा सोचकर उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स होने लगती है। उसके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका नहीं होती है और वो शांति से उस ऑफिस में काम करते हुए खुद को विजुअलाइज करता रहता है। इसके बाद आता है एक्शन। अगले दिन रमेश 1 घंटा पहले ऑफिस आकर जल्दी से सारे काम निपटाना शुरू करता है, और जल्दी ऑफिस आने की वजह से उसका बॉस उसे 1 घंटा पहले छुट्टी दे देता है। इस एक्स्ट्रा टाइम को वो जल्दी घर आकर अपनी पसंद की जॉब्स के लिए अप्लाई करता है, जिस तरह की जॉब्स में वो अपना बेस्ट दे सकता है। रमेश अपने मैनिफेस्टेशन के साथ पूरी तरह से स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आ चुका है। इस वक्त वो अपनी नेचुरल स्किल्स को अपनी इच्छा के साथ जोड़ रहा है, यानी अपना भाग्य खुद लिख रहा है। कुछ ही समय के बाद उसने अपनी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो किसी और कंपनी में काम करता, उसके बॉस ने उसका प्रमोशन करके उसे एक ऊंची बिल्डिंग में प्राइवेट लग्जरी ऑफिस में काम करने का मौका दिया, जैसा कि उसने अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक में मैनिफेस्ट किया था। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को समझने के लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, और इससे हमें समझ में आता है कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी का निर्माण करते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए हर वक्त काम करता रहता है। अब्राहम हिक्स कहती है, हम जैसा महसूस करते हैं हम उसी तरह के इंसान बनते हैं। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की स्थिति में आने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिसे आपको फॉलो करना होगा। उन टेक्निक्स को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।